अब हम अपना शुरू करेंगे चैप्टर 1 के अंदर एबीसी कॉस्टिंग का जो टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर बार इसमें से एक क्वेश्चन पूछते ही है इंस्टीट्यूट। तो क्वेश्चन 7 देखते हैं, बी कैटेगरी का है। कैटलिस्ट लिमिटेड एक कंपनी है जो सिंगल प्रोडक्ट बनाती है। डिटेल दे रखी है कि करंट सिचुएशन क्या है और प्रपोज वो चेंज क्या करना चाहते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपीज़ है और डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपीज़। प्रेजेंट नंबर ऑफ सेटअप्स जो लगाने पड़ते हैं एक प्रोडक्शन पीरियड में वो 42। ठीक है, और एक सेटअप लगाने में कॉस्ट आती है 450 रुपीज़। ये कॉस्ट प्रपोज चेंज में 90 रुपये से कम हो जाएगी, 360 हो जाएगी। अब प्रोडक्शन यूनिट्स पर रन एक सेटअप में कितने यूनिट्स बना लेते हैं हम? 960 बना लेते हैं। और प्रपोज चेंज के बाद इतने यूनिट्स एक रन में हम बना लेंगे। तो अगर हमें सेटअप निकालने हो आफ्टर चेंज कितने सेटअप होंगे, तो देखो इतने सेटअप थे पहले, इतने यूनिट एक रन में, तो टोटल वो आ जाएगा प्रोडक्शन, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 42 × 960 आया। अब हाँ, चेंज के बाद हम इतने यूनिट एक रन में बनाते हैं तो कितने सेटअप होंगे, इससे डिवाइड कर लो, सेटअप आ जाएंगे 40। ठीक है, इंजीनियरिंग आवर दे रखे हैं हमें 500 और चेंज के बाद 422। पर आवर कॉस्ट करके 10 रुपये। ठीक है, अब कंपनी ने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग शुरू किया और प्रेजेंटली आइडेंटिफाई किया कि दो कॉस्ट ड्राइवर है अभी तो, एक प्रोडक्शन रन के बेस पे, एक इंजीनियरिंग आवर के बेस पे। अच्छा, फिक्स कॉस्ट में से जो कि प्रेजेंटली 96,000 है, उस आ, जो कि प्रेजेंटली 96,000 है, उसमें से 72,100 हमें एनालाइज करनी है। ओके, देर आर चेंजेस जो कि प्रपोज हमने किए हैं, चेंजेस होंगे उसकी वजह से नेक्स्ट प्रोडक्शन पीरियड में, और सेम वॉल्यूम ऑफ आउटपुट रहेगा। अब कितनी यूनिट एंड कितने प्रोडक्शन रन में कैटलिस्ट प्रोड्यूस करे जिससे कि वो कम से कम ब्रेक इवन पे आ जाए, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे आ जाए। एंड कैटलिस्ट लिमिटेड को क्या ब्रेक अप करना पड़ेगा रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट का एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में? क्या करना चाहिए, मतलब एक्टिविटीज कॉस्टिंग को फॉलो करें। देखो भैया, वर्किंग देखते हैं हम फटाफट फटाफट देखें। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें वर्किंग में बनाना है नॉन यूनिट लेवल ओवरऑल कॉस्ट निकालनी है। करंट सिचुएशन में 40 सेटअप है, प्रपोज में 40 कैसे आया मैंने आपको बता दिया। सेम वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है, मतलब जितने रन थे पहले, जितने सेटअप थे, टोटल आउटपुट आ गया डिवाइड बाय कितने यूनिट पर रन अभी है, सेटअप आ गया। अब कॉस्ट पर सेटअप दे रखी है। ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट पर रन दे रखा है। अब प्रोडक्शन यूनिट निकालनी है मेरे को, तो वो तो सेम ही रहेंगे जब आउटपुट सेम लेवल ऑफ आउटपुट है। 40320 ये हो गया। इंजीनियरिंग आवर यहाँ इतने देर गए हैं और ये पर आवर देर के कॉस्ट, मतलब एक तरह से हमने डेटा लिख लिया, अभी कुछ काम नहीं किया है। अब काम तो अब होएगा। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है मेरे को चेंज सिनेरियो में, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला पता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब फिक्स कॉस्ट में एक तो अभी हमारी कॉस्ट कितनी है, जो पहले 96,000 होती थी वो अब है हमारी बाद में 72,100 हो जाएगी। प्लस में सेटअप कॉस्ट 360 सेटअप हो जाएंगे बाद में, और एक सेटअप में 360 रुपये पर कॉस्ट है पर सेटअप, और कितने सेटअप है 40। और ऐसे इंजीनियरिंग आवर 10 रुपये पर आवर कॉस्ट, और कितने आवर है इतने कॉस्ट आ गई टोटल फिक्स पूरी टोटल डिवाइडेड है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेल प्राइस 10 माइनस कॉस्ट 5 रुपये, तो इतनी यूनिट निकल आई चेंज सिनेरियो में, इतने में ब्रेक इवन होएगा। ठीक है, ये तो ब्रेक इवन पॉइंट आया हमारा यूनिट्स के फॉर्म में। और रन के बेस पे देखे तो डिवाइडेड कर दो उसको, एक रन में कितने प्रोडक्शन करता हो तो इतने 1008 यूनिट, तो 18 प्रोडक्शन रन होंगे। सेकंड पार्ट में पूछ रहा था क्या एबीसी कॉस्टिंग हमें कंटिन्यू करनी चाहिए। तो देखो भैया, एबीसी जो एक कंपनी है, कंपनी शुड अडॉप्ट एबीसी का सिस्टम फॉलो करना चाहिए एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग के लिए। क्योंकि ट्रेडिशनल जो कॉस्टिंग होती थी वो वॉल्यूम बेस्ड होती थी, वो नॉन यूनिट लेवल ओवरहेड कॉस्ट को इग्नोर करती थी, जैसे कि सेटअप उसका यूनिट से लेना नहीं होता लेकिन सेटअप से हो रहा है। इंस्पेक्शन कॉस्ट को इग्नोर करती थी, मटेरियल हैंडलिंग को। तो इन सब चीज़ों को देखने में, क्योंकि ये सब जो कॉस्ट है लार्जली फिक्स होती है सेल्स वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, बट वो फिक्स नहीं होती। तो अगर ब्रेकअप करें हम
इफ़ वी ब्रेकअप द रिमेनिंग 72,100 की फिक्स कॉस्ट को, उसमें सिर्फ ओनली स्मॉल पोर्शन है इन कॉस्ट का, तो अगर सिर्फ स्मॉल पोर्शन है इन कॉस्ट का तो एबीसी सिस्टम हमें लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि एबीसी लगाने सिस्टम में भी खर्चा आता है। हाउएवर हमें ये भी नोट करना चाहिए प्राइमरी स्टडी से कि हमारी इससे कॉस्ट सेव हो रही है। अगर सेविंग्स इन कॉस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो कॉस्ट ऑफ स्टडी से ज़्यादा सेविंग हो जाएगी तो जस्टिफाइड एबीसी को लगाना। ठीक है, तो ये है, मतलब कमेंट ऐसे भी देना है। 8th क्वेश्चन इसके बाद हमें करना है, नहीं करेंगे, सी कैटेगरी का हटाओ, टाइम भी तो सेव करना है। 9th भी सी कैटेगरी का है। 10th करेंगे, 10th अच्छा क्वेश्चन, 10th करेंगे। चलो भैया 10th क्वेश्चन पढ़ते हैं। चिकागो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है सेवरल प्रोडक्ट अलग अलग लेवल पे, डिज़ाइन पे। वो एक सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट यूज़ करती है जो लेबर आवर के बेस पे है, ओवरहेड को रिकवर करने के लिए। ओवरहेड जो कंपनी ने इनकर किए हैं फर्स्ट हाफ में इस साल के, वो क्या क्या है? मशीन ऑपरेशन एक्सपेंसेस इतने हुए, मशीन के मेंटेनेंस एक्सपेंस इतने हुए, सैलरीज टेक्निकल स्टाफ की इतनी दी, वेजेस सैलरी स्टोर स्टाफ की इतनी दी, टोटल 21 लाख का खर्चा हुआ तो फर्स्ट हाफ में। ड्यूरिंग दिस पीरियड इसने एबीसी कॉस्टिंग इंट्रोड्यूस किया कंपनी ने, और क्या क्या एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करी कि एक तो एक्टिविटी होती है हमारी मटेरियल को रिसीव करने की और कंपोनेंट को रिसीव करने की, दूसरी होती है मशीन सेटअप की जिसमें प्रोडक्शन रन हम सेटअप करते हैं, और तीसरी क्वालिटी इंस्पेक्ट करने की। 3 एक्टिविटी बताई। अब हमने डिटरमाइन किया क्या कि जो मशीन का ऑपरेशन का खर्चा और मशीन का मेंटेनेंस का खर्चा, ये दो ऊपर के खर्चे, इसको हमने अपोर्शन करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए स्टोर डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन एक्टिविटी के। 3 एक्टिविटी है ना, तो स्टोर एक्टिविटी के बीच में डिवाइड करना चाहिए और प्रोडक्शन, मतलब ये स्टोर के हो गया, प्रोडक्शन के बीच में बांटना चाहिए। किस रेशियो में? 20-80 में, 20-80 रेशियो बांटना चाहिए। ठीक है, फिर बोला कि जो टेक्निकल स्टाफ की सैलरी है ये वाली ये वाली बांटनी चाहिए मशीन मेंटेनेंस और सेटअप और क्वालिटी इंस्पेक्शन में। मशीन मेंटेनेंस और एक सेटअप का खर्चा ये वाला और एक क्वालिटी, इनमें बांटनी चाहिए। किस रेशो में? 30-40-30। तो इसको जब हम बांटेंगे तो मशीन मेंटेनेंस में इतना 30% हिस्सा और आ जाएगा। तो जब ये टोटल करेंगे ना फिर उसको यहाँ 20-80 करेंगे। अब कंजम्पशन बता दिया एक्टिविटीज़ का कितना कितना हुआ, लेबर आवर इतने लगे, वेज रेट पर आवर इतना है, प्रोडक्शन सेटअप इतने लगे टोटल, और मटेरियल का कंसाइनमेंट जो रिसीव किया सप्लायर से इतने कंसाइनमेंट रिसीव किए, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन इतनी हुई। अब जो डेटा हमें दे रखा है 2 प्रोडक्ट्स का जो कंपनी ने बनाया इस पीरियड में वो दिया हुआ है। 2 प्रोडक्ट बनाए पी और क्यू, इतनी मटेरियल कॉस्ट लगी, इतने लेबर आवर, इतने कंसाइनमेंट रिसीव हुए, इतना प्रोडक्शन रहा, इतना क्वालिटी इंस्पेक्शन हुआ, इतना यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ। अब पोटेंशियल कस्टमर है कोई, उसने अप्रोच किया कंपनी को फॉर द सप्लाई ऑफ, उसे 24,000 यूनिट्स चाहिए कंपोनेंट के की, जिसको डिलीवर करना है इन द लॉट्स ऑफ 3,000 यूनिट पर क्वार्टर। एक क्वार्टर में 3,000 यूनिट जाएंगी तो टोटल 8 क्वार्टर में जाएगा मान लो 24,000 का। अब जो जॉब है इट विल इन्वॉल्व इनिशियल डिज़ाइन कॉस्ट 60,000 रुपये का खर्चा आएगा, ये ऑर्डर बनाने में 60,000 का टोटल खर्चा आएगा। एंड उस मैन्युफैक्चर में द मैन्युफैक्चर विल नो फॉलोइंग पर क्वार्टर ये खर्चा हो रहा है इसके काम में, मतलब पर क्वार्टर 3,000 के बनाने में कि 12,000 का मटेरियल लग जाएगा, लेबर आवर इतनी लग जाएगी, प्रोडक्शन ये सब दिया हुआ है। और सीएमसी कंपनी इस पे 25% कॉस्ट के ऊपर मार्कअप भी ऐड करेगी। अब पहला पार्ट पूछा गया है, कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पी एंड क्यू बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग सिस्टम के बेस पे, मतलब जैसे अभी हम लेबर आवर के बेस पे रिकवरी करे थे, दूसरे में एबीसी के बेस पे बता दो, एंड तीसरे में सेल्स वैल्यू निकालो पर क्वार्टर कंपोनेंट के की एबीसी को यूज़ करके। ठीक है, चलो भैया करते हैं इसको क्वेश्चन को। तो पहला पार्ट, प्रोडक्ट पी और क्यू की कॉस्ट निकालनी है एग्जिस्टिंग सिस्टम, मतलब जो लेबर आवर के बेस पे है उसको यूज़ करके। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्यू की सीधा हम डेटा पे चलते हैं क्वेश्चन के। यहाँ पे यूनिट कितनी है? 15,000 रुपये की, क्यू की कितनी है? 5,000। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट यहाँ 6,000 का खर्चा आया, 4,000 का, 6,000 4,000। लेबर कॉस्ट
इतने 960 आवर लगे या 100 आवर लगे, 960 100, और पर आवर रेट कितना है लेबर का, 6 रुपये है, 6 रुपये, ये रहा वेज रेट। ओवरहेड का खर्चा वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट पे चलते हैं फिर। ये रहा, टोटल ओवरहेड कितने थे फर्स्ट हाफ में, 21 लाख रुपए। 21 लाख कौन से, जो मैंने आपको दिखाया था, ये टोटल, ये चार चार खर्चों का टोटल 21 लाख। और 40,000 आवर हमारे लगे थे। 40,000 आवर कैसे आए, ये रहे फर्स्ट हाफ में इतने लगे, तो पर आवर इतना ओवरहेड खर्चा आया। अब इस बेस पे हम रिकवरी कर देंगे, कितना, 52.5 से मल्टीप्लाई करके, 52.5, 52 और कितने से, 960 आवर यहाँ लगे या 100 आवर लगे, कर दिया। सारे खर्चे आ गए, टोटल कॉस्ट प्रोडक्ट की आ गई इतनी इतनी, और पर यूनिट निकालना है तो नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे, यहाँ इतनी है यहाँ इतनी है, ठीक है। अब इसी चीज़ को अब हम ए बी सी से करने वाले हैं, दोनों की कॉस्ट निकालने हैं। तो यूनिट 15,000 5,000, ठीक है। मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट सेम रहने वाली है, क्योंकि ओवरहेड में ही बदलाव आता है एबीसी से बस। अब ओवरहेड के लिए हमें थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी। चलो भैया वर्किंग नोट पे चलते हैं। सबसे पहले हमें अपॉर्शनमेंट करना है किसका, टेक्निकल टेक्निकल स्टाफ की जो सैलरी है, जो 637,500 थी, उसको 3 चीज़ों में बांटना था, मशीन मेंटेनेंस, सेटअप और क्वालिटी में, इस रेशो में बांट दिया। और मशीन मेंटेनेंस के बारे में एक चीज़ बोल रखी थी कि मशीन मेंटेनेंस खर्चा और ऑपरेशन का 20:80 रेशो में बटेंगे, किस किस में, स्टोर, रिसीविंग में और सेटअप की एक्टिविटी में। तो जब ये हमने यहाँ स्टार सैलरी 3 में बांट दी, तो ये मशीन मेंटेनेंस में ये तो आ गया, और इसका खुद भी अपना था कुछ, कितना, 187,500, इसका खुद भी था अपना, और ये आ गया। तो टोटल है क्या, 378 आया। इसको 28 में बांट देंगे स्टोर सेटअप में, और ऐसे मशीन ऑपरेशन 28 में बांटे, तो खर्चे बट गए हमारे, ये बट गया, ये बट गया, और हमारे कितने वो हो गए एक्टिविटी, स्टोर की, सेटअप की, क्वालिटी की, इंस्पेक्शन की हो गई, 3 हो गई हमारी, देखा जाए तो, ठीक है। अब वेजेस और सैलरी स्टोर स्टाफ की कितनी थी, स्टोर स्टाफ की जो तीसरा खर्चा था वो तो सिर्फ स्टोर स्टाफ की सैलरी तो स्टोर में जाएगी पूरी, ठीक है। और जो कंपोनेंट सेटअप कॉस्ट का था, तो सेटअप का कॉस्ट जो यहाँ से बना सैलरी में, वो यहाँ ले आएंगे सेटअप में, ठीक है। इतना इतना हो गया, ये डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट आ गई। अब इसको तीनों को बांटना है, तो स्टोर रिसीविंग की कितनी आई थी, 540, इसकी 1368, और क्वालिटी इंस्पेक्शन में तो 191 250 था बस, ये जो ये वाला है। तो ये 3 कॉस्ट आ गई, और इनका नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ कितनी हुई फर्स्ट हाफ में, वो देख लेते हैं। हाँ, 1960 तो हमें स्टोर्स के असाइनमेंट आए, 1960 स्टोर में हो गया। कितने सेटअप हुए, 2040 कितनी क्वालिटी इंस्पेक्शन हुई, 1280 हुई। तो इनसे डिवाइड किया, तो रेट पर एक्टिविटी आ गया इतना इतना इतना। इसके बेस पे अब हमें इसको अपॉर्शन करना है यहाँ पर एबीसी में। अब हमें प्रोडक्ट पी एंड क्यू का डेटा दिया हुआ था कि कितने तुम्हारे मटेरियल मतलब स्टोर में सामान है, कितना सेटअप हुआ प्रोडक्शन है, कितना क्वालिटी इंस्पेक्शन है, 48 36 30, 48 36 30, और ये पर रेट हमने निकाले एक्टिविटी के, ऐसे यहाँ 52 24 10 और पर रेट निकाल लिया, आ गया टोटल कॉस्ट आ गई, दोनों डिवाइड कर दें नंबर ऑफ यूनिट से, तो ये आ गई कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा था कि जो कंपोनेंट ए के की सेल्स करेंगे पर क्वार्टर, उसकी वैल्यू निकालो, और ए बी सी के हिसाब से निकालो कॉस्ट वगैरह जो भी निकालोगे सेल्स वैल्यू। तो देखो 3,000 यूनिट एक क्वार्टर में हमने डिलीवर करनी है, ठीक है। और इनिशियल डिज़ाइन कॉस्ट पर क्वार्टर कितने की, पूरे 24,000 यूनिट पे खर्चा था, जो कि 8 क्वार्टर में पूरा होना था 60,000 का, तो एक क्वार्टर पे आया 7,500 एक क्वार्टर पे, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट हमें दे रखी है था 12,000, 12,000 कहाँ है भाई, यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट 3,000 का। लेबर कॉस्ट 3,000 बनाने में कितने आवर लगेंगे, 300 आवर, और एक आवर का 6 रुपये पर आवर खर्चा होता है। रिसीविंग कॉस्ट में क्या आ जाएगी आपकी, वही सेटअप और मटेरियल का स्टोर में आना और इंस्पेक्शन, तो वो डेटा दे रखा है यहाँ पे, इंस्पेक्शन और सेटअप 6 दे रही है, और एक कितने कंसाइनमेंट आए, 20 आए,
20, 6, 24 का जो हमने रेट निकाल लिया था उससे मल्टीप्लाई कर लिया, इतना इतना आ गया। टोटल कॉस्ट आ गई, इसमें 25% मार्कअप ऐड कर दो इस कॉस्ट के ऊपर। सेल्स वैल्यू और कितनी यूनिट्स की सेल्स आ गई है, 3000 की, तो 1 यूनिट का खर्चा आ गया, जितना प्राइस आ गया ये आ गया। तो क्वेश्चन हो गया अपना, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही मज़ेदार। तो अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो क्वेश्चन नंबर 10 है उससे सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। तो पर बी मार्क किया है तो करना तो बनता है। चलो भैया करते हैं इसको, भी सिमिलर है तो क्या हुआ, बट बी कैटेगरी मार्क किया है तो कुछ तो इसमें खास होगा। चलो कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट 20 years जेपी वाई लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग के जो ऑपरेशन थे उसके वो इंक्रीज हो रहे हैं, और उसने काफ़ी उसको ऑटोमेट कर दिया मैन्युफैक्चरिंग को, अपना रोबोट्स को यूज़ करके वो काम करा रहा है। जेपी वाई करंटली मैन्युफैक्चर करती है 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट, अलग अलग डिज़ाइन है उनके, अलग अलग लेवल पे। एक सिंगल प्लांट वाइज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट लेबर आवर के बेस पे वो यूज़ करते हैं ओवरहेड के खर्चे को बांटने के लिए। अब जो क्वार्टर एंड मार्च का ख़त्म हुआ क्वार्टर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का खर्चा आया है इतना इतना इतना, इन अलग अलग टाइप का, कि भाई इक्विपमेंट के ऑपरेशन खर्चे, इक्विपमेंट के मेंटेनेंस, वेजेस जो टेक्नीशियन को पे करी, स्टोर मैन को, और डिस्पैच स्टाफ को दी, ये सब खर्चे 3,10,000 के खर्चे आए ओवरहेड इस मार्च क्वार्टर के, ठीक है। ड्यूरिंग द क्वार्टर कंपनी ने रिव्यू किया कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम और कंक्लूड किया कि जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं आप ओवरहेड की कॉस्ट लेबर आवर बेसिस पे वो मीनिंगलेस है, क्योंकि आपको यहाँ पे ये सब एक्टिविटी कॉस्ट सिस्टम फॉलो करना चाहिए। और जो हमने जब ये बात बोली तो हमने सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज़ भी बताई, क्या क्या एक्टिविटीज़ में डिवाइड करना चाहिए। एक तो तुम कंपोनेंट रिसीव करते हो पहली एक्टिविटी, दूसरा तुम सेटअप करते हो मशीन को प्रोडक्शन के लिए, फिर क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है, और फिर डिस्पैच करते हो गुड्स कस्टमर। 4 एक्टिविटी है, तो 4 एक्टिविटी में तुम्हें बांटना चाहिए ओवरहेड का खर्चा, कि जितनी जिस प्रोडक्ट एक्टिविटी हो उस बेस पे। अब ड्यूरिंग द क्वार्टर टोटल 2000 डायरेक्ट लेबर आवर ने काम किया और उनको इस रेट से पेमेंट हुई। 980 कंपोनेंट कंसाइनमेंट के रिसीव करे सप्लायर से हमने इस क्वार्टर में। इतना प्रोडक्शन रन सेटअप हुआ, इतने क्वालिटी इंस्पेक्शन हुए, इतने ऑर्डर डिस्पैच करे कस्टमर को। अब इक्विपमेंट ऑपरेशन और मेंटेनेंस के जो खर्चे हैं उनको हमें बांटना है कैसे। कंपोनेंट स्टोर्स में 15% बांटेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में 70% बांटेंगे, गुड्स डिस्पैच में 15, और टेक्निक, ठीक है, गुड्स जो है 15% बांटेंगे। 70, 15, 15, ठीक है। अब टेक्नीशियन की जो वेजेस दी हुई हैं उनको बांटेंगे, इक्विपमेंट है 30%, सेटअप प्रोडक्शन 40, क्वालिटी में 30। ये लाइन बिल्कुल वैसी है जैसे पिछले पार्ट में थी, कोई इसमें एडजस्टमेंट में फ़र्क नहीं है। जेपीवाई का प्रोडक्शन ड्यूरिंग द क्वार्टर जो है उसमें कितना प्रोडक्शन और कंपोनेंट आरएसटी का दिया हुआ है ड्यूरिंग द क्वार्टर, कि भाई डायरेक्ट मटेरियल तो इतना इतने का लग गया, लेबर आवर इतने इतने आवर्स काम किया, कंपोनेंट इतने कंसाइनमेंट रिसीव हुए, इतना प्रोडक्शन इंस्पेक्शन ऑर्डर क्वांटिटी बता दिया। अब हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है 3 कंपोनेंट की, एग्जिस्टिंग को यूज़ करके, दूसरे में एबीसी को यूज़ करके, ठीक है। ये सब करना हमें। चलो भैया करते हैं इसको भी, अभी करेंगे। चलो डाटा देख लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमें सिंगल फैक्ट्री डायरेक्ट लेबर ओवरहेड रेट निकालना है जो लेबर आवर को यूज़ करके बताते हैं। तो टोटल 3,10,000 के ओवरहेड खर्चे थे, आपको दिखाया था मैंने। और कितने टोटल लेबर आवर लगे हैं, 2,000 लेबर आवर। तो पर लेबर आवर कितनी कॉस्ट आई ओवरहेड की, ये जिसको अभी वो करंटली फॉलो कर रहे हैं। तो इसको फॉलो करके कॉस्ट निकाल देते हैं तीनों कंपोनेंट की। तीनों कंपोनेंट का डेटा देख लेते हैं पहले। ये रहा मटेरियल कितना लगा, 1200, 1900। ये लेबर कॉस्ट इतने आवर लगे और रेट क्या है, 12 रुपये पर आवर है कंपोनेंट का, ओके। 12 रुपये पर आवर से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। ओवरहेड का क्या है, लेबर आवर को 155 पर आवर से मल्टीप्लाई करना, जो हमने ऊपर लगा रहा है। लेबर आवर हमें पता ही है,
25 ये सब, और इसको 150 मल्टीप्लाई कितना आ गया, टोटल कॉस्ट आ गई। और कितनी क्वांटिटी बनाई थी हमने इनकी, 560, 1200 ऐसे इतनी डिवाइड किया, पर यूनिट कॉस्ट आ गया एग्जिस्टिंग सिस्टम को यू फॉलो करके। सेकंड पार्ट में हमें एबीसी को फॉलो करके निकालनी है कॉस्ट इनकी। तो चलो करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इक्विपमेंट ऑपरेशन एक्सपेंस के बारे में कुछ बोल रखा था क्वेश्चन में। इक्विपमेंट ऑपरेशन और मेंटेनेंस का एक्सपेंस हम बांटेंगे इन 3 एक्टिविटीज़ के बीच में, इतना इतना। तो इक्विपमेंट ऑपरेशन का खर्चा कितना था, इक्विपमेंट ऑपरेशन था 1, इक्विपमेंट ऑपरेशन मेंटेनेंस इन दोनों का टोटल, ये तो 150 ही हुआ। अच्छा, हमने डायरेक्ट बांट दिया ना। ओके ओके, आई न्यू इट। 125 है तो 125 इसको बांटना था इन 3 के बीच, 1 2 इन 3 के बीच में, 15 15 70 इस रेशियो में। मेंटेनेंस का खर्चा था 25,000, 25,000 बांटना था इन्हीं तीनों में, 15 15 25 और 70। टेक्नीशियन की वेजेस 85,000, उसको हमने पहले मेंटेनेंस में एलोकेट करना है 30%, 30%, ठीक है। और 30% मेंटेनेंस में 85,000 का कितना है, 25.5। और उस मेंटेनेंस को आपको पता ही है कि जैसे ऊपर बांटा उसी तरह बांट देंगे, 15 15 70। बाकी की जो टेक्नीशियन वेजेस की सैलरी है वो 2 के बीच में बांट देंगे। 85 में से 30% घटा के जो बचा बाकी का, वो सेटअप और क्वालिटी इंस्पेक्शन में बांट देंगे। वो क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोला हुआ है कि ये इसमें बांट देना। मेंटेनेंस में तो बटेगा, सेटअप और क्वालिटी में 40-30 बांट देना। सेटअप क्वालिटी 40-30 बांट दिया, इतना है रिमेनिंग, ठीक है, बांट दिया। स्टोर रिसीविंग का जो वेजेस है वो तो डायरेक्ट स्टोर वाले हेड में चली जाएगी, स्टोर में जो सप्लाई रिसीव करी वहाँ पे सैलरी। और डिस्पैच स्टाफ की सैलरी डायरेक्ट डिस्पैच वाले में चली जाएगी। 4 एक्टिविटी का टोटल आ गया, एबीसी के अकॉर्डिंग ये सब टोटल आ गया, ठीक है। और देखो टोटल भी मैच हो रहा होगा, तो टोटल 3,10,000 के ओवरहेड से, और ऐसे एक्टिविटी बेस हमने बांट दिया इसको। अब इक्विपमेंट ऑपरेशन और मेंटेनेंस जो एलोकेट करें हैं इस रेशियो में बांटे हमने। नेक्स्ट स्टेज हमारी क्या आती है, कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकालना है। तो देखो ये जो पहली वाली एक्टिविटी है, रिसीव करना सप्लाई, टोटल है इतना। और टोटल कंसाइनमेंट हमने रिसीव कितने करे हैं इस क्वार्टर में, सप्लायर से रिसीव कितने हैं 980, तो 980 डिवाइड करो पर कंसाइनमेंट कॉस्ट आ गई। सेटअप का खर्चा ये रहा टोटल, डिवाइड बाई कितने प्रोडक्शन रन हुए, प्रोडक्शन रन सेटअप एक ही होता है, कितने प्रोडक्शन रन हुए, ये रहा 1020 डिवाइड किया पर सेटअप आ गया। डिस्पैच का इतना खर्चा आया 6632, और कितने ऑर्डर डिस्पैच करे ऑर्डर, ये रहा 420। अच्छा, क्वालिटी इंस्पेक्शन का 25,500, और कितने इंस्पेक्शन है 640, तो पर को आ गया। अब हमें इसको इन रेट को यूज़ करके कॉस्ट एलोकेट करनी है प्रोडक्ट के ऊपर। अब प्रोडक्ट का डाटा देख लो, मटेरियल तो वही रहेगा और लेबर भी वही रहेगा। जो रेट था लेबर का 12 रुपये पर आवर था ना, 12, और ये इंटू 25 करोगे तो आपको वही आ जाएगा 300, ऐसे ऐसे करके। अब ओवरहेड यहाँ से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4। ये कैसे बांटा हमने, जो पर एक्टिविटी रेट निकाला उसको मल्टीप्लाई किया किससे, जो इनके डेटा दे रखे दिए कि कितने सप्लाई रिसीव करी, कितने सेटअप हुए, कितने इंस्पेक्शन, कितने डिस्पैच, मल्टीप्लाई किया रिस्पेक्टिव कॉस्ट से, हमें कॉस्ट आ गई टोटल। और कितने यूनिट बनाए थे वही 560 है सर, और डिवाइड किया पर यूनिट कॉस्ट आ गई, ठीक है। और ये हमने यहाँ वर्किंग करके दिखा दी मल्टीप्लाई करके। तो ये क्वेश्चन भी अपना हो गया है, ठीक है। अब हम करेंगे भाई साहब क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, ए कैटेगरी का है, एक कैटेगरी का है। चलो भाई क्वेश्चन 12 देखते हैं। सुपर फूड लिमिटेड कंपनी है जो बनाती है 3 टाइप के बिस्किट्स, एक ए है, एक बी है, एक सी है, फुल्ली मैकेनाइज फैक्ट्री में। कंपनी फॉलो करती है कन्वेंशनल मेथड कॉस्टिंग का, और एबीसी सिस्टम पे आना चाहती है वो, ठीक है। अब उसने डेटा दिखाया हुआ अपना
दोनों सिस्टम्स का एक महीने के लिए कि इंस्पेक्शन कॉस्ट पर मंथ इतनी आती है जी, मशीन रिपेयर इतनी आती है पर मंथ, डाइंग कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड, तो टोटल कितनी है 8872, कितनी कॉस्ट आई है कर लेंगे टोटल, चलो जितनी भी आई ठीक है। अब प्रोडक्ट तीन है इसके ABC, प्राइम कॉस्ट दे दी पर यूनिट, सेलिंग प्राइस दे दिया, ग्रॉस प्रोडक्शन पर रन इतना कर देता हूँ मैं, पर रन इतना ग्रॉस प्रोडक्शन कर देता हूँ, और इतनी यूनिट्स डिफेक्टिव निकलती है पर रन इस ग्रॉस में से, ठीक है। इंस्पेक्शन का बताया कितने आवर्स पर रन लगाता हूँ इंस्पेक्शन में, कितने डाइंग कॉस्ट पर रन कॉस्ट आती है, कितने नंबर ऑफ मशीन पर रन लगाता हूँ, ठीक है, और नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बिकती है पर मंथ बता दिया। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई कोई इन्वेंटरी का एक्यूमुलेशन नहीं होता, जितना बनाता है उतना बिक जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग ओवरहेड को कन्वेंशनली हम कैसे एलोकेट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ जितनी यूनिट सेल हुई है, ठीक है। ओके, प्रोडक्ट ए जो है उसमें तो कोई एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत है नहीं भाई, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है, उसकी अच्छी कंजम्पशन है, जो पेशेंट्स हैं वो खरीद लेते हैं प्रोडक्ट ए को बिना एडवर्टीजमेंट के। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो इंक्लूडेड है टोटल सेलिंग ओवरहेड में, ऊपर 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 यहाँ पर सेलिंग ओवरहेड में जो टोटल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इंक्लूडेड है वो कितनी है 83,000 सेलिंग में से। प्रोडक्ट भी है उसको स्पेशली पैक किया जाता है बेचने से पहले, जिससे कंपटीशन बना रहे, और ये इसमें कितना खर्चा आता है 54,000 इसकी स्पेशल पैकिंग बी पे खर्चा करते हैं, और ये भी सेलिंग ओवरहेड का पार्ट है। तो सेलिंग ओवरहेड में से ये दो खर्चे अलग करने हैं हमको, ये प्रोडक्ट ए और बी के स्पेसिफिकली डायरेक्ट बता रखे हैं। अब प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाओ कन्वेंशनल सिस्टम को फॉलो करके, और ABC को फॉलो और अकॉर्डिंगली रैंक करो, रैंक। तो देखो पहले हमें इसकी प्रोडक्ट वाइज वही निकालते हैं कॉस्ट वगैरह, और फिर करेंगे इसको ABC के हिसाब से। तो चलो करते हैं। सबसे पहले ग्रॉस मार्जिन निकालना हमने, सेल्स यूनिट कितनी हुई है, सेल्स यूनिट में दे रखी है 25,056, ये तो है वो जो अच्छी यूनिट है विदाउट डिफेक्ट, ठीक है। और सेल्स यूनिट आ गई, सेल प्राइस पर यूनिट मेरे को दे रखा था, ये रहा सेलिंग पर यूनिट, तो मल्टीप्लाई का था सेल्स वैल्यू आ गई रुपीज़ में। अब प्राइम कॉस्ट ओवरहेड की मेरे को दे रखी है पर यूनिट 1298, ठीक है। और नंबर ऑफ यूनिट पर रन कितनी मेरी, कितनी मैं ग्रॉस प्रोडक्शन करता हूँ पर रन 2520 इतनी इतनी इतनी, ठीक है, इतनी इतनी करता हूँ मैं, इतना ग्रॉस प्रोडक्शन पर रन। तो प्राइम कॉस्ट कितनी आई मेरी भाई साहब 2520, नहीं प्राइम कॉस्ट कितनी आएगी 2500, 200 इंटू 12, 25,200 इंटू 12 आई, तो 25,200 कैसे आया, इसके लिए मेरे को वर्किंग नोट पे जाना पड़ेगा। वर्किंग नोट पे चलते हैं भैया, यहाँ पे आओ, यहाँ से मेन है, ये सारा ट्रिकी पॉइंट है, इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ग्रॉस प्रोडक्शन पर रन इतना होता है, डिफेक्टिव पर रन दिया हुआ हमें 20 यूनिट 10 यूनिट 10 यूनिट, तो नेट अच्छी यूनिट्स कितने बनाते हैं पर रन 2,500 2,800 ये सब, और टोटल अच्छी यूनिट जो हमने बेची है वो इतनी इतनी। तो एक रन में कितना, तो एक तरह से कितने रन्स हमने चलाए हैं, कितने प्रोडक्शन रन हुए हैं, इतना डिवाइड बाय एक रन में इतना बनाते हैं गुड यूनिट्स, तो नंबर ऑफ रन्स आ गए। अब ग्रॉस प्रोडक्शन तो इतना ही हुआ है 25,200 ये सब डिफेक्टिव को मिला के। प्राइम कॉस्ट एक यूनिट की इतनी इतनी है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्राइम कॉस्ट हमारी आ गई, यही हमने आगे लिखी थी। अब इंस्पेक्शन आवर पर रन इतने इतने दे रखे, और नंबर ऑफ रन हमें पता ही चल गया 10, तो उससे मल्टीप्लाई किया इंस्पेक्शन आवर आ गया टोटल। मशीन आवर्स पर रन हमें दे रखे हैं और नंबर ऑफ रन पता है, तो मल्टीप्लाई किया तो मशीन आवर आ गया टोटल। डाइंग कॉस्ट पर रन हमें दे रखी है कॉस्ट, और नंबर ऑफ रन पता लगे तो इससे मल्टीप्लाई किया तो टोटल डाइंग कॉस्ट आ गई पर प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसी को यूज़ करके हमने यहाँ पे करने हैं काम। तो सेल्स वैल्यू में से प्राइम कॉस्ट मैंने जब माइनस की, ग्रॉस मार्जिन आ गया। अब ग्रॉस मार्जिन अब क्या करना है, ओवरहेड के खर्चे को बांटना है,
ओवरहेड खर्चा कैसे बटेगा भाई साहब? वर्किंग नोट पे ले चलते हैं। देखो भाई साहब, वर्किंग नोट पे क्या करेंगे, ये हमने निकाल ही लिए, हमारी कितनी कितनी कॉस्ट आई है, हमें दे ही रखा है डाटा इंस्पेक्शन कॉस्ट का क्वेश्चन में। सीधे क्वेश्चन पे अल्टरनेट टैब से देखते हैं। ये रहा इंस्पेक्शन का खर्चा 73,000, और किस रेशियो में बांटना है, जो इंस्पेक्शन आवर वर्किंग नोट में निकाले, 30, 80, 36 में बांट लिया। मशीन मेंटेनेंस का खर्चा ये रहा 142, 142 आ गया, इसको बांट दिया हमने भाई साहब 200, 240 जो मशीन आवर निकाले, ठीक है, इसको बांट दिया। डाइंग कॉस्ट का खर्चा 10, 250, इसको हमने वर्किंग नोट 14 में ही निकाल लिया था। डाइंग कॉस्ट पर रन पता थी और नंबर ऑफ रन पता थे, वहीं पे बट गया, तो वहीं पे डायरेक्ट इसको वर्किंग नोट से निकाल लिया। तो टोटल ये जितने भी खर्चे हैं प्रोडक्शन ओवरहेड के खर्चे हैं, प्रोडक्शन तक के, ये आगे। इसके बाद सेलिंग ओवरहेड में क्या क्या खर्चे आएंगे, एडवर्टीजमेंट की बात हो रही थी कि जी एडवर्टीजमेंट का क्या बोला हुआ था कि 83,000 की एडवर्टीजमेंट है, और वो ए प्रोडक्ट पे एडवर्टीजमेंट खर्चा होता नहीं है, तो मतलब किस पे होता है, बी और सी पे होता है। तो ये जितनी यूनिट इनकी बिकी है उस रेशो हमने बांट दिया, ठीक है। फिर टोटल सेलिंग ओवरहेड में से 54,000 की बता रखा, तो वो सिर्फ बी के लिए है, तो बी में आ गया वो, ठीक है। अदर सेलिंग ओवरहेड कितने बचे, 162 के जो दे रखे थे उसमें से 83 माइनस कर दिए, 54 जो बचे हुए हैं उसको नंबर ऑफ यूनिट के बेस पे हमने डिवाइड कर दिया तीनों के बीच में। तो टोटल सेलिंग ओवरहेड का खर्चा ऐसे बढ़ गया 162, और ये प्रोडक्शन ओवरहेड बाकी के तीन आ गए, ठीक है। अब ये हमने बाइफर्केशन कर लिया, अब हम निकालते हैं कन्वेंशनल में और फिर एबीसी में करेंगे कॉस्ट का ब्यौरा। सेल्स यूनिट, गुड यूनिट्स कितनी बिकी है यहाँ, 25, 56 यहाँ। ग्रॉस मार्जिन जो हमने निकाला ऊपर वर्किंग में, सेल्स माइनस प्राइम कॉस्ट इतना है, ठीक है। ग्रॉस मार्जिन में से अब हमने माइनस करने हैं क्या, ओवरहेड के खर्चे जो हमने ऊपर निकाले, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स सोल्ड के बेसिस पे जो निकाले, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स सोल्ड के बेस पे जो दिए हुए थे। अगर ऑन द बेसिस यूनिट सोल्ड देखें तो जैसे 162 का खर्चा है सेलिंग का, और बाकी तीनों का टोटल ये है। इसको हम सीधा नंबर जो यूनिट सोल्ड है 25, 56, 27 इस रेशियो में बांट दे, इतना तरह कन्वेंशनल को फॉलो करके ऐसे बटा हुआ है। टोटल ओवरहेड आ गया, ग्रॉस मार्जिन माइनस का नेट प्रॉफिट आ गया, रैंक कर दी 1, 2, 3। अब एक्टिविटी में कैसे, एक्टिविटी का तो हमने ओवरहेड का बाइफर्केशन ऊपर कर रखा है, हम नंबर ऑफ आवर वगैरह एक्टिविटी को यूज़ करके, इंस्पेक्शन आवर ये सब फलाना ढिंगड़ा। तो ये 57, 94, 7 यहाँ से आ गया ऊपर से 57, 94, और ये सेलिंग आ गया 55, 7, 8, 7, 1, 2, 2 इधर से आ गया वर्किंग से ऊपर। टोटल सेलिंग और आ रहा है, ग्रॉस मार्जिन हो रहेगा पहले वाला, माइनस किया, नेट प्रॉफिट आया, रैंकिंग 1, 2, 3 ऐसे हो गया, ठीक है। अपना क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 13 सी कैटेगरी का छोड़ दो इसको, 14 भी सी कैटेगरी का है, 15 है बी कैटेगरी का। 15 देखना पड़ेगा भैया, पेज नंबर 33 पे है ना, 15 देखना पड़ेगा, 15 देखते हैं चलो भैया। 15 क्या कहते हैं, 15 क्वेश्चन बोलता है भैया, डीईओ लिमिटेड जो है दो वर्जन बेचती है, एक डीलक्स एक प्रीमियम। कौन से प्रोडक्ट का, एक जूसर है गोगो जूसर, उसके दो वेरिएंट है, एक डीलक्स एक प्रीमियम, ठीक है। गोगो जूसर की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, और मतलब जूस निकाल देती है वो फ्रूट से। जो प्रीमियम वर्जन है ना इसका, वो लार्जर फ्रूट्स हैंडल कर लेता है डीलक्स के कंपैरिजन में। फाइनेंशियल रिजल्ट दिखा रखा है मोस्ट रिसेंट ईयर का जो उन्होंने काम किया था। डीलक्स जो वर्जन है उसकी 90,000 यूनिट बिकी थी, प्रीमियम की 10,000 बिकी थी, वो महंगा है थोड़ा, टोटल 1 लाख बिकी थी। रेवेन्यू इतना इतना हुआ था, मटेरियल कॉस्ट इतना इतना आया था, लेबर कॉस्ट इतना इतना, मार्जिन कंट्रीब्यूशन, फिर उसमें से ओवरहेड माइनस किए, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट पर यूनिट निकला, ये सब दिया हुआ है। अब नीचे हमें डिटेल थोड़ी दे रखी है कि जो भाई लेबर कॉस्ट है
वो 16 रुपीज़ पर आवर है। ओके। एंड ईच प्रोडक्ट रिक्वायर 1 लेबर आवर, 1 घंटा लगता है दोनों प्रोडक्ट में। तो जो लेबर कॉस्ट यहाँ दी हुई है ये 16 रुपये पर आवर के हिसाब से है। तो अगर 16 से डिवाइड करते हैं इनको हम, तो नंबर ऑफ आवर आ जाएंगे। ठीक है, ओके। फिर कंपनी ने करंटली एलोकेट किया सारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का खर्चा ये वाला, और किसको, किस बेस पे, लेबर आवर के बेस पे। एंड फिक्स सेलिंग एडमिन ओवरहेड को यूजिंग रेवेन्यू को यूज़ करके बांटा है इसको रेवेन्यू के बेस पे, जो सेल्स रेवेन्यू, और इसको लेबर आवर के बेस पे बांटा हुआ है। ठीक है, और क्या बोला है कि ऑल्दो जो प्रॉफिट मार्जिन जो है डीलक्स जूसर का, इसका प्रॉफिट मार्जिन कम है पर यूनिट, और डीओ लिमिटेड ने बिलीव किया कि इसे इम्पोर्टेंट है कि लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि इस मॉडल को भी हमें बनाना है, ख़त्म नहीं करना। हावेवर डीओ लिमिटेड अपनी प्रमोशन करने के लिए सेल्स स्ट्रेटजी को चेंज करने बोला कि इनको हम बनाएंगे 16:4 की रेशियो बनाएंगे, जो कि करंटली 9:1 की रेशियो में हम बना रहे थे ना, 16:4 की रेशियो हम बनाएंगे। ओके, और टोटल वही 1 लाख यूनिट रहेगी। ठीक है, जो पहले हम कितनी बना रहे थे, 80-20 बनाएंगे, जो पहले हम 90-10 बना रहे थे। ठीक है, डीओ लिमिटेड ने फाइन किया कि इतना रुपीज़ मिलियन ऑफ द 3.8 बिलियन फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का जो डाटा दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें से इतना 1.1 बिलियन बैच रिलेटेड एक्टिविटीज़ का है, जैसे प्रोडक्शन रन का। सिमिलरली 1,15,000 एडमिन ओवरहेड में से, इसमें से अमाउंट ऑफ एडमिन ओवरहेड है आउट ऑफ द 275 के सेलिंग ओवरहेड में से, इसमें से इतना तो एडमिन का खर्चा है, एडमिन ओवरहेड का। अच्छा, ये पता लगा कि जो प्रीमियम जूसर है वो हम स्मॉलर बैचेस में बनाते हैं, एक बैच में 250 यूनिट बनाते हैं प्रीमियम जूसर की, वही डीलक्स यूज़र की जूसर की पर बैच में 500 बनाते हैं। सिमिलरली 10 सेल्स विजिट लगती हैं 1000 यूनिट में डीलक्स जूसर की बेचने में, वही 1000 प्रीमियम की बेचनी तो 25 विजिट लगती हैं। ओके, रिक्वायर्ड क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाओ बेस्ड ऑन द जो आने वाला सेल्स मिक्स है 80-20 का, किस किस बेस पे, अप्रोप्रिएट बेस को यूज़ करके फिक्स ओवरहेड को एलोकेट करने के लिए। ठीक है, एंड कमेंट करो कि जो सेल्स मिक्स तुमने प्रपोज किया क्या वो ठीक है। तो चलो करते हैं इसको, प्रॉफिटेबल स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट बेसिस पे करना है। इसकी 80 बनानी, 80,000, इसकी 20,000। तो सबसे पहले 80,000 बनेंगे, 20,000 सेल्स प्राइस, 90,000 यूनिट इतने में बिकी, तो पर यूनिट रेट आ गया 70 आया, इसका 90 आया, इसका 70 आया, इसका 90 रुपये आया, 70 रुपये 90 रुपये पर यूनिट सेल्स प्राइस। यूनिट पता है 80,000, 20,000 मल्टीप्लाई किया, सेल्स रेवेन्यू हो गई। ऐसे ही मटेरियल का इतना आया 90,000 को बनाने में, तो पर यूनिट आएगा 12-25 आया, इसका 12, इसका 25 आया। नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया, मटेरियल कॉस्ट आ चुकी है अपने पास। लेबर कॉस्ट की बात करें तो 1 घंटा 1 यूनिट में लगता था, तो 80,000 बनाने में 80,000 आवर, और 80,000 आवर के, और रेट क्या था, 16 रुपये पर आवर रेट था। तो 80,000 इंटू में 16 करूँ मैं, तो वही आ गया 1280, और यहाँ 3 पीस आ जाएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया, मटेरियल माइनस किया, लेबर माइनस किया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। अब इसमें से हमने ओवरहेड माइनस करने हैं कि भैया यूनिट रिलेटेड फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो दे रखे हैं, जिसे हमने लेबर आवर के बेस पे बांटना है। और लेबर आवर कितने, 80,000 20,000 आवर लगे लेबर आवर, और यूनिट रिलेटेड फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने हैं, इसके लिए नीचे हमें दे रखा था, इसमें से 38 लाख में से डाटा दिया हुआ था ना यहाँ पे, हाँ 1.1 मिलियन मतलब 11 लाख का खर्चा बैच रिलेटेड है। मतलब वो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन के बेस पे बटेगा, और बाकी का उसके बेस पे बटेगा लेबर आवर के बेस पे 27 लाख। तो लेबर आवर के बेस पे बांट दिया, दोनों के बीच में बांट दिया। बैच रिलेटेड कितना आएगा, नंबर ऑफ बैचेस हमने निकालने पड़ेंगे, तो इसके लिए वर्किंग नोट पे चलते हैं, नंबर ऑफ बैचेस निकालते हैं। देखो भैया, ये तो मैन्युफैक्चर से बैच रिलेटेड घटा है, तो यूनिट रिलेटेड बांट दिया। अब
यूनिट रिलेटेड बोल लो इसको या लेबर आवर बेस पे बोल लो। अब अब क्या करना है, हमने बैचेस निकालने हैं, बैचेस। तो चलो भैया, एक बैच एक बैच नंबर ऑफ बैचेस निकालने हैं पहले तो मेरे को, इसके डीलक्स के प्रीमियम के। इसका डीलक्स का एक बैच में 500 यूनिट बेचते हैं हम, और इसका एक बैच में 250। तो 80,000 के लिए कितने बैचेस लगे, 80,000 डिवाइड बाई 500, 160 बैच हो गए। और इसके 20,000 डिवाइड बाई 250, इसके 80 बैच हो गए। तो 160 रेशियो 80 में बटेगा, बैच रेटेड खर्चा 11 लाख का बांट दिया दोनों के बीच में भाई साहब, बांट दिया। अब बात करते हैं हम फिक्स सेलिंग ओवरहेड की। एक ओवरहेड 38 लाख का बढ़ चुका है। अब बात करते हैं यहाँ सेलिंग की। इसमें से 287,500 से एडमिन का खर्चा है 11,50,000, 11,50,000 नहीं, 11 नहीं, 1,15,000 है इसमें से। तो बचा हुआ सिर्फ सेलिंग ओवरहेड हो गया। इसको बांटेंगे सेल्स विजिट्स के रेशियो में। कहाँ पे दिया हुआ हमें, सेल्स विजिट के रेशियो पे, कितनी सेल्स विजिट्स हुई हैं। जैसे यहाँ पे 1,000 यूनिट पे 10 सेल्स विजिट हो रही थी, इसकी 1,000 पे 25 हो रही थी। तो अगर 1,000 पे 10 हैं, देखा जाए तो 10 अगर 1,000 पे हैं तो 80,000 पे कितनी हो जाएंगी भाई साहब, 800 हो गई, 800 हो गई। और ऐसे ही 25 अगर 1,000 पे हैं तो 20,000 पे कितनी हो जाएंगी, 500। तो 800 500 की रेशियो आ जाएगी, 800 500 की रेशियो में बांट दिया सेलिंग ओवरहेड। और बाकी जो एडमिन ओवरहेड बचा हुआ था, नहीं एडमिन ओवरहेड को भी हमने नहीं बांटा। क्यों नहीं बांटा, क्योंकि इसका हमें कोई प्रॉपर वो नहीं पता था किस रेशियो में बांटना है। निकाल बेशक लिया, इसका हमें वो नहीं पता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, डिपार्टमेंट है, वो तो यार कॉमन खर्चा है, उसको हम डिपार्टमेंट में नहीं बांट सकते ना, इसलिए उसको नहीं बांटा। एडमिन ओवरहेड का कुछ नहीं बताया हमें। तो क्या बोला था इन्होंने, इतना एडमिन ओवरहेड का खर्चा है और उसके रेशियो कुछ नहीं पता किस बेस बटेगा। ये तो फिर भी हमने रेवेन्यू के बेस पे बांट दिया, सेल्स विजिट के बेस पे बांट दिया, ठीक है। तो ये कॉमन खर्चा डाल दिया। तो यहाँ पर टोटल हेड में देखोगे तो यहाँ तक प्रॉफिट मार्जिन निकल गया था हमारा, एडमिन ओवरहेड से माइनस पहले, फिर यहाँ माइनस किया तो नेट प्रॉफिट मार्जिन इतना आ गया हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट बेसिस पे, 2,52,500 का प्रॉफिट मार्जिन आया। सेकंड पार्ट में क्या बताना था कि पहले हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा था, 1,82,500, अब आ रहा है 2,52,500। तो इससे प्रॉफिट इतना बढ़ गया हमारा। अकॉर्डिंगली कंपनी को ये प्रपोज चेंज मिक्स ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 16 आता है ABC का, सी कैटेगरी का, इसको नहीं करेंगे। 17वां भी सी कैटेगरी का नहीं करेंगे। 18वां भी सी कैटेगरी का नहीं करेंगे। 19 भी सी कैटेगरी का है। चलो ABC कॉस्टिंग टॉपिक हो गया, नेक्स्ट वीडियो में टारगेट कॉस्टिंग शुरू करेंगे, ठीक है।